Hello. So this is the internal architecture of a 8086. So we can see here the internal architecture 8086 is divided into the two functional unit, that is a bus interface unit and execution unit. So bus interface unit. अब execution unit, what do you mean by execution unit? It is a execution something. It is executing something. That means whatever information sent by user it is executed. जो भी information user send करेगा वो यहाँ पे execute होगी. That is your EU unit. That is you can see the BIU and EU. This is a BIU and this is a EU. That is a two functional unit. Okay. So उसके बाद है there is a memory interface. What is the interface? The interface is act as a bridge between the outer devices and the processor. मतलब outer devices और आपके प्रोसेसर के अंदर जो भी डिवाइसेस हैं, मतलब रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब इट इज एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन अ outer devices and a processor, that is called as a BIU. Okay, that is called as a interface. Okay, BIU मतलब बस इंटरफेस यूनिट और EU मतलब एग्जीक्यूशन यूनिट. अब टोटल 40 पिन का आपका जो है वो IC है, प्रोसेसर है. और 40 पिन के प्रोसेसर के अंदर 40 पिन के प्रोसेसर देयर इज अ 40 पिन प्रोसेसर. उसके अंदर दो पार्ट पड़ेंगे, एक होगा आपका BIU का और एक होगा आपका EU का, दैट इज योर एग्जीक्यूशन यूनिट. ओके, एक होगा आपका BIU का, एक होगा आपका एग्जीक्यूशन यूनिट. दिस इज यूज फॉर अ कम्युनिकेशन. हम लोग BIU टू EU क्या कर रहे हैं? देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, कम्युनिकेशन. अब BIU मतलब क्या? BIU के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है. फर्स्ट इज योर फेच द इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम मेमोरी. ठीक है, वॉट डेटा यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट, मतलब आपको डेटा क्या एग्जीक्यूट करना है ये BIU EU को बताएगा. मतलब फेच द इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम मेमोरी. सेकेंड, इट राइट द डेटा टू मेमोरी. वो डेटा को क्या करेगा? राइट करेगा. मतलब क्या है, ये BIU है. ठीक है, अब BIU EU है. क्या करेगा? BIU कुछ तो डेटा EU के पास फेच करेगा. अब EU का ये जो आपका हो गया फर्स्ट ऑपरेशन. फिर EU कुछ तो डेटा उसके पास सेंड करेगा, डेटा इट परफॉर्म सम ऑपरेशन. और उसके ऊपर BIU जो है वो कुछ क्या करेगा? डेटा को राइट करेगा इनटू मेमोरी. मतलब BIU कुछ तो क्वेरी भेज रहा है और EU उसका क्या भेज रहा है BIU के पास? अगेन रिजल्ट. सो देयर इज अ क्वेरी एंड रिजल्ट वाला सिस्टम. मतलब BIU से कुछ डेटा EU में जा रहा है, EU कुछ परफॉर्म कर रहा है लॉजिकल ऑपरेशन, और उसके बाद यहाँ पे डेटा आपका फिर से रीड हो रहा है. दैट इज योर मेमोरी. इनपुट आउटपुट में वो स्टोर हो रहा है मेमोरी और इनपुट आउटपुट में. सो दैट इज कॉल्ड एज योर टू राइट द डेटा टू मेमोरी. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? कौन सा फंक्शन है? पहले फेच द इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम मेमोरी. सेकेंड, इट राइट द डेटा टू मेमोरी. राइट द डेटा टू पोर्ट्स, दैट इज सेंड टू मेमोरी और इनपुट. पोर्ट पे भी हम लोग डेटा लिख सकते हैं. एंड रीड द डेटा फ्रॉम पोर्ट्स. सो मतलब BIU एंड EU क्या करेगा? BIU एक कुछ तो सर्टेन इंस्ट्रक्शन भेजेगा, EU क्या करेगा? कुछ तो डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. फिर EU सेंड करेगा डेटा BIU के पास, तो BIU क्या करेगा? डेटा को राइट करेगा, एक तो इनपुट डिवाइसेस में या मेमोरी में. सो दिस इज अ क्वेरी एंड रिजल्ट वाला फॉर्मेट. ओके, सो दिस इज योर BIU एंड EU. So BIU have a three functional parts. First is your instruction pointer, that is depend upon the previous four points. That is मैंने जो आपको 4 point बोला, fetch the instruction or data from memory, it write the data to memory, write the data to ports and read data from ports. Now BIU have three functional parts. So that is based upon that 4 points. थ्री फंक्शन पार्ट कौन कौन से है? फर्स्ट इज योर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. अब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, दिस इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. देन योर सेगमेंट रजिस्टर, ये जो पूरा है दैट इज योर सेगमेंट रजिस्टर. इसे हम लोग कहेंगे सेगमेंट. देयर इज अ डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट. इट इज अ सेगमेंट रजिस्टर. ये है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. एंड लास्ट वन इज योर इंस्ट्रक्शन क्यू. ये जो है वो क्या है आपका? इंस्ट्रक्शन क्यू है. अब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करेगा? देयर इज एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. मतलब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करेगा? EU से जो इंस्ट्रक्शन आएगा तो वो क्या करेगा? यहाँ पे क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो कुछ भी हो स्टोर करेगा.
देन इट इज अ 16 बिट रजिस्टर। अब रजिस्टर का काम क्या करना है, डेटा को सेंड करना और डेटा को रिट्राइव करना। रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ बिट्स दैट कीप्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ कमिंग इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करेगा, इट इज द 16 बिट रजिस्टर दैट कीप्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ कमिंग इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब नेक्स्ट है सेगमेंट रजिस्टर। अब सेगमेंट रजिस्टर, the memory space 1 MB of 8086 is segmented into the 4 block, that is ES, CS, SS and DS, and total block specified by a register with a maximum size of a 64 kilobyte, 64 KB। हर एक का जो साइज है वो 64, तो टोटल आपका मेमोरी कितना हो गया, 1 MB आपका मेमोरी हो गया, बराबर है। मतलब CS, तो रजिस्टर टू स्टोर मतलब डेटा आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में फर्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यहाँ पे आके स्टोर होगा। उसके बाद क्या होगा, डेटा जो है हर एक कोई वो कौन सा सेगमेंट है ये देखेगा और उस सेगमेंट में स्टोर होगा। 64 KB हर एक का साइज है तो स्टोर होगा डेटा। नेक्स्ट इज योर इंस्ट्रक्शन क्यू। The operation in the bus interface unit is operation in a parallel with the execution unit. BIO fetches the instruction while execution is executing the operation. The prefetch instruction is saved in the group of high-speed register and it is known as a register queue. 6-bit prefetch instruction है, तो जो कुछ भी एग्जीक्यूशन यूनिट से डेटा आएगा वो पहले क्यू में स्टोर होगा। तो टोटल कितने बाइट का, ये 6 बाइट का। दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी, मतलब फर्स्ट होगा वहाँ पे फर्स्ट डेटा फेच द डेटा इनटू द मेमोरी द होल्ड द सेगमेंट। अब यहाँ पे डेटा होगा, एक होगा एग्जीक्यूटेड डेटा और एक होगा अनएग्जीक्यूटेड डेटा। नेक्स्ट डेटा इज स्टोर्ड इन अ क्यू बेस्ड ऑन अ प्रायोरिटी कंडीशन, जो भी आपका प्रायोरिटी है दैट इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंडीशन। जो तो आपके प्रायोरिटी में जो भी डेटा होगा वो वहाँ पे स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है वो है एग्जीक्यूशन यूनिट। अब एग्जीक्यूशन यूनिट के अभी दो पार्ट है। अब एग्जीक्यूशन यूनिट के फंक्शन क्या है, टू टेल द BIU वेयर द फेच इंस्ट्रक्शन और डेटा इज फ्रॉम, कहाँ से वो डेटा आया है, टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन, टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। EU कंटेन्स द कंट्रोल द सर्किटरी टू परफॉर्म वेरियस इंटरनल ऑपरेशन, मतलब यहाँ डेटा को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। ओके अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो डेटा को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब डेटा को क्या करेगा वो, अब BIU वेयर फेच टू टेल द BIU। अब EU क्या करेगा, BIU को बोलेगा कि डेटा कहाँ कहाँ से आया है और इंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ से आएगा, उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा और आफ्टर द एग्जीक्यूशन इट परफॉर्म द सम लॉजिकल और ऑपरेशन। ओके देन दे यहाँ पे इन द EU वी हैव सम फंक्शनल पार्ट। First is your general purpose register. This is your general purpose register. Then pointer and index register. Pointer and index register. ALU arithmetic logical unit. This is the arithmetic and logical unit. Flag register. This is a flag register. Opland timing and control unit. It controls the operation. So what is the general purpose register? So general purpose register, the 8086 microprocessor consists of the 4 register. अब 4 कौन से है, AX, BX, CX, DX। टोटल उनका साइज कितना होता है, इट इज अ 16 बीट रजिस्टर। क्या है, 16 बीट रजिस्टर। अब जनरल पर्पज रजिस्टर है वो 16 बीट भी स्टोर करते हैं और इट कैन बी स्टोर अ 8 बीट डेटा आल्सो। सो फॉर 8 बीट यू हैव टू राइट द AH, AL, that is a higher signal or lower signal. So it contains the 8 bit, so 8 plus 8 is a 16, so we consider the AX. So there is a ALU, flag register, timing, SI, segment, then the BP, SP, DI, ये सारे कंट्रोल यूनिट्स है उसके, ठीक है। उसके बाद सो दिस इज अ लोअर ऑर्डर एंड इट इज हायर ऑर्डर। इट इज फॉर BH, BL, बेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर। पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर मतलब क्या है, 8086 हैज अ 2 pointers and 2 index register। उसमें से पहले है स्टैक पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, बेस पॉइंटर एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। ओके ये आपका क्या है, टोटल कितने पॉइंटर्स है और इंडेक्स रजिस्टर है। 8086 के अंदर टोटल 2 पॉइंटर है और 2 इंडेक्स रजिस्टर है। उसमें से पहला जो है वो आपका है स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, और ये सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है।
उसके बाद क्या है, देयर इज ALU, here we perform the arithmetic and logical operation. It can be 8 bit or 16 bit as well as. Okay, so now we will consider to the flag register. In the flag register we have a 16 flag, but in that the 9 flags are used and 6 flags are unused. So among the 9 flags are divided into the two parts, that is a status flag and control flag, that is from 0 to 15. So 9 plus 6 is a 15, so 0 to 15. So 9 6 is the 9 flags are divided into the two category. The first is your status flags and next one is your control flag. So 6 plus 3 is your 9. So we can see the flag. So these are the overall architecture of 8086. Okay, we'll move forward. I explain you the EU ALU flag register. Now you'll see the flag register. Now we have a conditional flag. Okay, in the conditional flag, conditional flags and control flag. Conditional flag, it represented the result of the last arithmetic or logical instruction executed. Following is the list of conditional flag. अभी conditional flag के अंदर we can see the carry flag, auxiliary flag, parity flag, zero flag. These are the control flags. Okay, and we see the general purpose register also. First we will see the what are the flags are defined. Okay, 1 minute. I will explain these you in the next video.